चलो, तो आज केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट चैप्टर मान के चलो कि रियल नंबर लगभग तुम्हारा खत्म हो गया। रियल नंबर में क्या क्या देखे थे? रियल नंबर में हम लोग रेशनल नंबर देखे, इरेशनल नंबर देखे, एलसीएम देखे, एचसीएफ देखे। ठीक है। फिर कैसे 6 टू द पावर n जो है कैन नॉट इंड विथ जीरो। अगर थोड़ा सा इसका और कंसेप्ट लोगे तो याद रखना कि 10 होना चाहिए, माने 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 एटलीस्ट होना चाहिए। जब तक 5 नहीं होगा वो इंड नहीं करेगा। फिर कंपोजिट नंबर कैसे निकाले, फिर कैसे एचसीएफ दिया हुआ था, एलसीएम दिया हुआ था, जो लास्ट क्लास में डिस्कस किए हम लोग। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब जो है आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नया चैप्टर क्या, माने चैप्टर तो पुराना है लेकिन तुम लोग के लिए नया है। क्या नया है? तो ये फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में क्या है? ठीक है। केमिस्ट्री का अगर चैप्टर देखोगे तो तुम लोग के पास कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। कौन कौन? केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बोनेट्स कंपाउंड। है 4 चैप्टर लेकिन एक्चुअली वो 5 चैप्टर है। क्योंकि क्या किया है कि मेटल नॉन मेटल में केमिकल बॉन्ड का आधा पढ़ाता है और फिर कार्बोनेट्स कंपाउंड का में केमिकल बॉन्ड का आधा। मतलब केमिकल बॉन्ड जो है वो 2 तरीके का है, एक आयोनिक बॉन्ड है और एक कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आयोनिक बॉन्ड को पढ़ा दिया है मेटल नॉन मेटल में और कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ा दिया है कार्बोनेट्स कंपाउंड में। मतलब है 5 चैप्टर। 5 चैप्टर को इंक्लूड कर दिया 4 चैप्टर में। बच्चा लोग को लगता है कि 4 ही चैप्टर है लेकिन एक्चुअली वो 5 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो है तो हर स्कूल में लगभग स्टार्ट हो चुका होगा। जहां भी बच्चे पढ़ रहे हो तुम लोग सबका स्टार्ट हो गया होगा केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में तुम लोग ऑलरेडी जान रहे हो कि केमिकल रिएक्शन क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड होता है, केमिकल रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है। 3-4 चीज समझे। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो देखो, पिछले क्लास में, लास्ट क्लास में 6-7 में पढ़े थे कि चेंज जो है वो 2 तरीके का होता है। चेंज जो है वो कितने तरीके का है? 2 तरीके का। एक है फिजिकल चेंज और एक है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या देखे थे कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड सब्सटेंस कैन बी रिवर्स। वाटर से हम लोग क्या बना लिए थे? आइस। वाटर से बना लिए थे आइस और आइस से फिर हम लोग क्या बना लिए? वाटर। तो वो फिजिकल चेंज है। तुम्हारे एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो उसमें शुरू में दिया है केमिकल चेंज के बारे में। शुरू में पढ़ोगे तो केमिकल चेंज के बारे में दिया है कि केमिकल चेंज क्या है। तो केमिकल चेंज जो है एक ऐसा चेंज है जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टी। व्हाट इज केमिकल चेंज? What is chemical change? Chemical change is the process in which a new substance is formed with a new property. एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है नए प्रॉपर्टी के साथ। जैसे दूध से क्या बना ले रहे हो? दही। तो दूध से दही बना रहे हो तो दूध का जो प्रॉपर्टी है और दही का जो प्रॉपर्टी है तो क्या दोनों सेम है? दोनों इंटायरली डिफरेंट है। दोनों इंटायरली डिफरेंट है। दूध का प्रॉपर्टी अपना है, दही का प्रॉपर्टी अपना है। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो ये केमिकल चेंज है। दही से क्या दूध बना लोगे? नहीं बनाओगे। बहुत सारा चेंज जो पढ़े हो। ठीक है। तो वो केमिकल चेंज हो गया। यहां है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज है। केमिकल रिएक्शन भी केमिकल चेंज है जिसमें क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन दैट इज ए प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन दैट इज ए प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस with new properties are formed when reactant undergoes the chemical
रिएक्शन। ठीक है, यानी ये रिएक्टेंट हो गया, ये रिएक्टेंट है और ये क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा तो ये केमिकल चेंज करेगा, रिएक्टेंट जो है वो केमिकल चेंज करेगा। ठीक है, केमिकल चेंज करेगा, जिसमें एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, जिसमें क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा। कैसे, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। यानी हम लोग लिख सकते हैं, अभी लिखना नहीं कोई, ए केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस in which new substance with new properties are formed by rearranging of the elements। ठीक है, गौर से खाली समझना, केमिकल रिएक्शन ही आज समझाते रहेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या लिखे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। कैसे, न्यू प्रॉपर्टीज के साथ, जिसमें एटम्स जो है वो क्या हो जाता है, रीअरेंज्ड हो जाता है। जिसमें एटम्स जो है वो रीअरेंज्ड हो जाता है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करेगा तो अमोनिया बनाएगा। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या किया, रीअरेंज हो गया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या हुआ, रीअरेंज हो गया। देखना कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन तो समझ गए, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ये याद हो गया होगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, a chemical reaction is the process in which new substance is formed with new properties by rearranging of the। अब देखो क्या होता है कि रिएक्शन जो, जितने भी रिएक्शन है, जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सारे केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, दैट टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन। जितने भी केमिकल रिएक्शन है, सारे केमिकल रिएक्शन में कौन पार्ट करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब मान लिया जाए कि सोडियम का वैलेंसी 1 है, सोडियम का 281 लिखते हैं, ये तो जानते हो आप लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में। ठीक है, तो अब कोई केमिकल रिएक्शन बोलेगा कि केमिकल रिएक्शन के बारे में बोलो, तो डिफिनीशन तो बोल देंगे, डिफिनीशन के बाद बोल देंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द, एक रिएक्शन होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, जो अमेरिका बार बार कहता है कि बम मार देंगे, एटम बम मार देंगे। तो एटम बम मार देंगे, तो एटम बम जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस वो पार्टिसिपेट करता है। तो न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करने का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन जो है दैट इज द मेन पार्ट फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन पार्ट लेता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लेता है। केमिकल रिएक्शन में जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो पहला तो हो गया कि कौन पार्टिसिपेट करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी कौन इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दैट टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या हुआ कि एटम रीअरेंज होता है। एटम्स जो है वो रीअरेंज होता है। रीअरेंज मतलब क्या समझे, मान लिया जाए कि जिंक है और इसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं, कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दे रहे हैं, तो ये बना देता है जिंक सल्फेट और कॉपर।
कोई क्या नया एलिमेंट बन रहा है इसमें? कोई भी रिएक्शन में यहां जिंक है, यहां भी जिंक है, यहां सल्फर है, यहां सल्फर है, यहां भी सल्फर है, यहां ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां कॉपर है, यहां भी कॉपर है। कहीं ऐसा देख रहे हो कि कोई नया एलिमेंट बन गया, कोई नया एलिमेंट का फॉर्मेशन? जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो एक नया एलिमेंट बन जाता है। जैसे पढ़ोगे बाद में, तो यूरेनियम है, यूरेनियम 92 235 पर एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, तो ये बेरियम और क्रिप्टन और फिर 3 न्यूट्रॉन निकलता है। ठीक है, तो यहां क्या देख रहे हो कि ये एक नया एलिमेंट बन गया, न्यूक्लियर रिएक्शन में एक नया एलिमेंट बन गया, लेकिन केमिकल रिएक्शन में कोई नया एलिमेंट नहीं बना, यानी रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स होता है, बट नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म। नो न्यू एलिमेंट इज, कोई नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन टेक्स पार्ट इन द रिएक्शन, पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया? दूसरा क्या हो गया? रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स होता है, बट नो न्यू एलिमेंट इज फॉर्म, कोई नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता। तीसरा क्या हुआ? तीसरा क्या होगा कि देखो, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो उसमें वो एनर्जी से, हीट एनर्जी से रिलेटेड है। दो बॉन्ड होता है, गौर से समझना, दो बॉन्ड होता है। यहां मान लो कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? वाटर। ये हम लोग जानते हैं, बैलेंस नहीं किए हैं, बैलेंस बाद में करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया? वाटर बनाया। तो हाइड्रोजन जो है के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बाद में सीखोगे बॉन्डिंग में, और ये है वाटर। ठीक है, तो ये रीअरेंज कैसे होता है? तो ये बॉन्ड जो है सो क्या करता है? ब्रेक करता है। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये दोनों का बॉन्ड ब्रेक करेगा, तब नहीं ये ऐसे आके अरेंज करेगा। गौर से समझना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। बॉन्ड जो है सो क्या करेगा? किसका बॉन्ड? रिएक्टेंट का। किसका बॉन्ड? रिएक्टेंट का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा, और प्रोडक्ट का बॉन्ड जो है सो क्या करेगा? फॉर्म करेगा। प्रोडक्ट का फॉर्म बॉन्ड क्या करेगा? फॉर्म करेगा। तो यहां क्या होता है? तीसरा बात क्या बोल सकते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ओल्ड बॉन्ड कहने का मतलब रिएक्टेंट का बॉन्ड। ठीक है, एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। न्यू बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। अब देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड क्या करेगा? ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड ब्रेक करेगा तो हीट एनर्जी इसको सब मिलेगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, ओल्ड बॉन्ड, और ये फॉर्मेशन ऑफ क्या है? न्यू बॉन्ड। अगर इसका एनर्जी ज्यादा है, अगर A प्लस बी ये C दे रहा है, और C का एनर्जी जो है, माने बॉन्ड के फॉर्मेशन में ज्यादा एनर्जी लग रहा है बॉन्ड को ब्रेक करने में। नहीं समझे? मान लिया जाए कि इसको एनर्जी को हम लेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि इसको ब्रेक करने में मान लिया जाए कि 20 जूल हीट एनर्जी लग रहा है हमको। इसका और इसका दोनों को, बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना जूल एनर्जी लग रहा है? 20 जूल। ठीक है, और मान लो कि ये जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो इसमें कितना जूल लग रहा है? 25 जूल लग रहा है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन अलग है, वो बॉन्ड एनर्जी अलग है। बॉन्ड एनर्जी तुम लोग को नहीं पढ़ना है, खाली रफ समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लो कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में मान लो कर रहे हैं, लेट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 जूल है और ये कितना है? तो प्रोडक्ट साइड का एनर्जी क्या हो गया?
ज्यादा हो गया, और रिएक्टेंट साइड का एनर्जी क्या हो गया, कम हो गया। तो प्रोडक्ट साइड का एनर्जी अगर रिएक्टेंट साइड की एनर्जी से ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड का एनर्जी रिएक्टेंट साइड की एनर्जी से, प्रोडक्ट साइड का एनर्जी रिएक्टेंट साइड के एनर्जी से ज्यादा है, तो वो जो होगा प्रोडक्ट का एनर्जी, प्रोडक्ट फॉर्मेशन का एनर्जी अगर ज्यादा है किससे, रिएक्टेंट के ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड से, तो ये जो होगा इसको कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन जो है दैट इज एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ हीट एनर्जी, आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, आइदर एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। सिर्फ केमिकल रिएक्शन में साधारणतः स्कूल में यही होता है कि केमिकल रिएक्शन की आप डिफिनेशन लिखवा दिए, ठीक है। लेकिन केमिकल रिएक्शन का एक कंसेप्ट बना कि केमिकल रिएक्शन, कोई कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो तुम्हारे माइंड में कितना बात आएगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, नया प्रॉपर्टीज होगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड होगा, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड होगा तो उसको हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी एनर्जी एसोसिएटेड होगा, एनर्जी इन्वॉल्व होगा। तो रिएक्शन जो होगा वो निश्चित रूप से आइदर इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक होगा, आइदर इंडोथर्मिक और इंडोथर्मिक हो जाएगा अगर रिएक्टेंट का एनर्जी बॉन्ड को, रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी है वो फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है और ये कम है तो ये इंडोथर्मिक, ये कौन सा एनर्जी है, इंडोथर्मिक। और अगर ये ज्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है और इसका कम है तो एक्सोथर्मिक, ठीक है। यानी केमिकल रिएक्शन होगा तो इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक मतलब हो गया हीट एनर्जी रिलीज करेगा, हीट एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल तुम लोग के बुक में है कि घर में करते हो, कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड देख रहे होगे, देखे हो कोई लैब में, बाजार में क्विकलाइन जो व्हाइट वॉशिंग होता है, ये क्विकलाइन बाजार में नहीं मिलता है, चूना पत्थर, क्विकलाइन ले लो, उसको पानी में डाल दो, चूना पत्थर ले लो, उसको क्या में डाल दिए, पानी में, पानी में डाल देने के बाद बर्तन को छुओ तो क्या लगेगा, क्यों गर्म लगा, कभी मन में सोचे, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। तो केमिकल रिएक्शन हुआ तो उससे हीट क्या हुआ, इवॉल्व हुआ, उससे हीट इवॉल्व हुआ। मतलब बॉन्ड जो टूटा होगा कैल्शियम ऑक्साइड का और वाटर का, इधर का जो एनर्जी है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कॉल्ड स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कॉल्ड स्लैग लाइम, स्लैग लाइम का फॉर्मेशन करता है। तो यहां हीट एनर्जी क्या हो गया, ये एवरीडे लैंग्वेज में देखने वाला चीज, एवरीडे लैंग्वेज में ये देख सकते हो। या घर में मीथेन गैस जलाते हो तो मीथेन गैस जलाते हो, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर देता है और वो क्या करता है, हीट एनर्जी देता है, वो क्या देता है, हीट एनर्जी, तब तो तुम्हारा कंटेनर गर्म हो जाता है, यानी एक्सोथर्मिक। दैट मीन्स कि जिस रिएक्शन में हीट क्या हुआ, इवॉल्व किया, जिस रिएक्शन में हीट क्या किया, इवॉल्व किया, वहां क्या होगा, एक्सोथर्मिक। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ वो इंडोथर्मिक। तो व्हाट इज एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व। फिर लिखवाएंगे, घबराना नहीं है, अभी मैंने एक कंसेप्ट दे रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि रिएक्शन होगा तो इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा।
वो बहुत सारा है, लेकिन दो ही को तुम लोग को याद रखना है, वो बतलाएंगे अलग से टॉपिक में। ठीक है, ये याद हुआ? ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो केमिकल रिएक्शन क्या है तो समझ गए। केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन is a process in which new substance with new properties are formed by rearrangement of the atoms, elements, atoms जो भी बोलो, ठीक है। During a chemical reaction no new element is formed। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन न्यू एलिमेंट इज फॉर्म, न्यू एटम इज फॉर्म, कुछ कुछ करके दे देगा, तो नो न्यू एलिमेंट नहीं होता है, सिर्फ रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स होता है। हाँ, कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है, कोई नया एलिमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन होगा, हाँ, हीट भी जो इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, लार्ज क्वांटिटी में नहीं होता है। जैसे एटम बम कोई मारता है तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन है, वो तुम्हारा न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो वहां जो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां जो हीट एनर्जी इवॉल्व होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन में हीट एनर्जी इवॉल्व होगा या एब्जॉर्ब होगा, लेकिन बहुत ही कम होगा। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम ऑक्साइड का को वाटर में डाले थे, क्विकलाइम को वाटर में डाले थे और क्या बन गया था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले थे तो ये बना दिया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्विकलाइम। ये आता है, आएगा क्विकलाइम, और इसको कहते हैं स्लैग लाइम। ये स्लैग लाइम व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, व्हाइट वॉश कर दोगे, कुछ देर छोड़ दोगे तो वो मिल्की व्हाइट हो जाएगा। यानी ये स्लैग लाइम जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। वही कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट हम लोग को नजर आता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टॉपिक पर आएंगे तो ये तो टॉपिक से सिर्फ हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक बेस्ट एग्जांपल देने के लिए इसको बतलाए। ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ? अब अपने से बोल सकते हो केमिकल हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, कैसे? जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाया है? वाटर बनाया। तो हमारे पास अभी क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन है तो उसके बीच में बॉन्ड है, ये पढ़ोगे। बिना बॉन्ड के कभी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है? तो बॉन्ड है, ठीक है। अब इन दोनों को जब रिएक्ट करवा रहे हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। तो ये बॉन्ड किसका ब्रेक कर रहा है? रिएक्टेंट का। तो वही तो लिखे हैं यहां कि ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड। हाँ, तभी न्यू बॉन्ड का। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों के बीच में बॉन्ड एनर्जी अलग है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड एनर्जी अलग है। वो बॉन्ड एनर्जी टॉपिक है, चैप्टर है, वो टॉपिक है, तुम लोग को डिस्कशन नहीं करना है। पहले आज से 2002-1 में पढ़ते ना, तो उस समय डिस्कस करते, उस समय ये डिस्कस करते कि क्यों होता। सिर्फ तुमको इतना ही याद रखना है कि रिएक्टेंट साइड का बॉन्ड एनर्जी अगर कम है और प्रोडक्ट साइड का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट साइड का कम है और इसका क्या है? ज्यादा है, तो इंडोथर्मिक। तुमसे ये भी नहीं पूछने जा रहा है, तुमसे पूछने जा रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अब 5 गो एग्जाम्पल बताओ, तो हम 20 गो एग्जाम्पल बताएंगे। वो 5 गो पूछेगा, 2 गो पूछेगा, हम 20 गो बताएंगे। कोई रिएक्शन में निकालने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी देगा नहीं।
बॉन्ड एनर्जी देगा नहीं, बॉन्ड एनर्जी देगा तभी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें दिया रहता था कि इसका बॉन्ड को ब्रेक करने में इतना एनर्जी लगता है, इसमें इतना एनर्जी लगता है, दोनों की एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं। 11th-12th में पढ़ोगे। यहां तक क्लियर है? नोट कीजिए। ओ जय स्टॉप कर दो तुझे। अब देखो, यहां तक केमिकल रिएक्शन तक हम लोग समझ गए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केमिकल रिएक्शन में एनसीईआरटी का जो पहला पेज पढ़ोगे तो उसमें एक वहां से हर बार एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि ये मैग्नीशियम का रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन देखे हो तुम लोग लैब में, 7th में किए थे। तो मैग्नीशियम का रिबन था। मैग्नीशियम के रिबन को हमको जलाना है। ये मैग्नीशियम का रिबन है और इसको हमको जलाना है, बर्न करना है। इसको हमको बर्न करना है। ये मैग्नीशियम का रिबन है, इसको हमको क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं। तो बर्न करने के पहले कहता है कि उसको सैंड पेपर से रब करते हैं। पहला क्वेश्चन यही आता है। एनसीईआरटी का बुक नहीं लाए होगे, वहां पर लिख लेना, बुक को घर जाके पहला ये क्वेश्चन जहां पर ये दिया हुआ होगा, ठीक है। केमिस्ट्री का बुक, एनसीईआरटी का बुक जरूर लेके आना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आएगा। ये नहीं कि व्यूअर बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत समझना। वो सब हम नहीं करते हैं, वो सब से हमको कोई मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आएगा। इसलिए कहते हैं कि हर एक्सपेरिमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं और हर एक्सपेरिमेंट में सेटर के मन में क्या क्वेश्चन आता है। इस बार क्या हुआ था? वही ना हुआ था, हर लाइन से पैराग्राफ से क्वेश्चन बना दिए, हर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बना दिए, हर एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन बना दिए। तो आप क्वेश्चन कहां से दीजिएगा? उसी से न दीजिएगा। 11-12 पूछने लगिएगा तो हम लोग हेल्पलेस है, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करने के पहले उसको सैंड पेपर से क्या करते हैं? रब करते हैं। क्यों रब करते हैं? तो याद रखो ना है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में कौन है? पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, ये सब है। तो ये जो है कैसा मेटल है? रिएक्टिव मेटल है। पहला क्वेश्चन क्या बोले हैं कि भाई मैग्नीशियम रिबन should be rubbed before burning। बिफोर, वहीं जाके बुक के बगल में क्वेश्चन नोट कर देना, जो एनसीईआरटी का बुक है उसके बगल में नोट कर देना कि जब भी पढ़ो तो ये क्वेश्चन पर नजर पड़ जाए। पहला क्वेश्चन क्या दिए हैं? भाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न रब्ड विथ ए सैंड पेपर, शुड बी रब्ड विथ ए सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों रब करते हैं? बिफोर बर्निंग, जलाने के पहले। तो मैग्नीशियम को, ये सोडियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब रिएक्टिव मेटल है। ये सब कैसा मेटल है? रिएक्टिव मेटल है। ये रिएक्टिव मेटल जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो अब अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम के, ये जो मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम के ऊपर जो है ये जो मैग्नीशियम का रिबन है, तो इसके ऊपर जो है वो क्या होता है? उसके ऊपर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर होता है।
ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या है, लेयर है। अब हम लोग बर्न किसको करना चाह रहे हैं, मैग्नीशियम को। हम लोग बर्न किसको करना चाह रहे हैं, तो इस लेयर को हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इस लेयर को हटाने के लिए पहला उसको हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं। याद हो गया क्यों रब करते हैं? वाई ए मैग्नीशियम रिबन शुड बी रब विथ ए सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। तो क्या बोलोगे? बिकॉज मैग्नीशियम इज क्वाइट रिएक्टिव मेटल, इट हैज द ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम ऑन इट, so to remove this magnesium oxide it should be rubbed with a sandpaper। सैंडपेपर से रब कर देंगे। घर में, सबके घर में अल्युमिनियम का बर्तन है, किसके घर में नहीं है? सबके घर में है। अल्युमिनियम कहाँ है? यहां पर है, रिएक्टिव वे में है। ठीक है, अल्युमिनियम का बर्तन जो घर में आता है, बाजार से जो आता है, उस समय का चमक, ठीक है, और घर में जब रख देते हो उस समय का चमक अलग होता है। क्यों? अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर बन जाता है। अल्युमिनियम के ऊपर जो है अल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। उसी तरीके से इसके ऊपर कौन सा लेयर है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हमको क्या करना है? हटाना है। तो हटाने के लिए उसको हम लोग क्या करेंगे? सैंड पेपर से। याद हो गया? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछेगा इस एक्टिविटी में, पहला एक्टिविटी में दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? डेफिनेटली मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना, कहीं हम छोड़ देंगे तो कर देना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होता है या एसिडिक ऑक्साइड? अंदाज पर देखो, जितना भी मेटल का ऑक्साइड है, जितना भी मेटल का ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड है, और जितना भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड है। बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक ऑक्साइड होने का मतलब होता है कि वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो बेस का फॉर्मेशन करेगा। अब कहोगे बेस क्या होता है? क्यूरियोसिटी है, अच्छी बात है। बेस क्या होता है? तो एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक है, वहां डिस्कस करेंगे। मतलब ये हो गया कि बेस का फॉर्मेशन करेगा, यानी वो हाइड्रोजन आयन, निगेटिव आयंस को एक्सेप्ट करेगा। तो ये टॉपिक है एसिड बेस सॉल्ट, वहां देखना। ये समझ रहे हैं? ये तो समझ गए कि मेटल का ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है कि बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड। जितना भी मेटल, कोई कहेगा कि अल्युमिनियम का ऑक्साइड, अच्छा हाँ, अल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये हर साल क्वेश्चन आता है, इसको याद रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। मेटल का ऑक्साइड है, मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड है तो इसको कौन सा ऑक्साइड होना चाहिए? मेटल जानते हो ना, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बोलते जाओ। तो सब क्या है? मेटल है। तो मेटल का ऑक्साइड जो है वो बेसिक ऑक्साइड होता है। उसमें अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, दो ऑक्साइड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जो आगे पढ़ना है, आगे पढ़ोगे कि जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है। तो ये क्या लिखे हैं? अब कोई कह दे सोडियम ऑक्साइड, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड है, नहीं है? ये कोई बोल दे Fe2O3, बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है। अब कोई बोल दे कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो एसिडिक है कि बेसिक? क्यों? कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन
नॉन मेटल है। मतलब कार्बन डाइ नहीं, एसिड पढ़ते हो तुम लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और फिर वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है। तो कार्बोनिक एसिड बना दे रहा है यानी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है। इसकी क्यूरियोसिटी चल गया है एसिड पर, अभी एसिड पर जाएंगे नहीं। अच्छी चीज है, क्यूरियोसिटी जाना चाहिए। ये जो है क्या बोले, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और वो वाटर में जाएगा तो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। क्या बनाएगा, तो कार्बोनिक एसिड, तो एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये एसिडिक ऑक्साइड है। उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड। सल्फर नॉन मेटल, सल्फर ये याद है कि भूल गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। सल्फर 16 पर, तो 16 तो 2 8 6, तो आउटर मोस्ट में 6, तो नॉन मेटल पट से निकाल लिए, वो अलग टॉपिक है। तो ये सल्फर जो है वो क्या है, नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड। तो अब बताओ कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड है कि बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, तो क्या बोलोगे, पहला क्वेश्चन नहीं लिखवा है, पहला क्वेश्चन नहीं लिखवा है कि वाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न रब्ड विथ ए सैंड पेपर। दूसरा लिखवा है क्या कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो नेचर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, होगा ना, क्यों होगा तो समझिए। थर्ड जो है क्या होगा, थर्ड क्या क्वेश्चन होगा कि हाउ डज द मैग्नीशियम बर्न, गुड, हाउ डज द मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के रिबन है और ये मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करेंगे तो ये जो लाइट देता है वो डैजलिंग फ्लेम होता है। डैजलिंग समझते हो, कैसा लाइट देता है। तो तीसरा क्वेश्चन लिखो कि हाउ डज द मैग्नीशियम रिबन बर्न। यहां पर बुक है, उसके नीचे में बगल में लिख देना ये क्वेश्चन जाके, जब पलटना तो उस पर नजर पड़ते रहेगा। हाउ डज द मैग्नीशियम रिबन बर्न, तो इट बर्न्स विथ ए डैजलिंग फ्लेम, ठीक है। चौथा इसका क्वेश्चन लोग पूछता है कि ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना तो वो पाउडर फॉर्म में आएगा। यहां पर चाइना डिस्क रख देते हैं, इसको जलाते हैं तो चाइना डिस्क रख देते हैं, तो चाइना डिस्क में वो गिरता है, यहां पर गिरेगा जल जल के, यहां पर ये गिरेगा, तो यहां पर ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड आया ये क्या आ गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड आया। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। इस चैप्टर में कलर कोडिंग बहुत है, कलर भरा रहेगा, हर पॉइंट पर हम बोलते रहेंगे कि इसका कलर कैसा होता है। तो 2-3 गो का तो कलर बतला देंगे दूसरे तरीके से, बाकी का कलर आपको याद करना ही पड़ेगा। तो इसका कलर कैसा होता है, तो लिखो व्हाट इज द कलर ऑफ द what is the color of the magnesium oxide। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर याद हो गया कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, यानी वाटर में उसको डिजोल्व कर देंगे तो वो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो क्या बना देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाले थे अभी तो क्या बना दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो क्या बना देगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड है कि एसिडिक ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि कैल्शियम है। और इधर क्या बना रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इधर क्या बना रहा है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है कि एसिड? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। तो बेस है तो बेसिक ऑक्साइड बना रहा है। उसी तरीके से ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड? व्हाइट। व्हाट इज द कलर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड? हाउ डज द मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न? इट बर्न्स विथ ए dazzling flame. It burns with a, और पहला क्वेश्चन तो याद हो गया होगा कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी रब्ड विथ ए सैंड पेपर? क्यों सैंड पेपर से रब करते हैं? टू रिमूव द ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीज। इज इट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखिए, उसके बाद नया टॉपिक यहां से स्टार्ट हो जाएगा।